जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज हम विजिट करेंगे सेक्टर है G14 और ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी का सेक्टर है। इसमें 4 सब सेक्टर्स हैं, 1, 2, 3 और 4। मैं चारों सब सेक्टर्स के हवाले से आपको प्लॉटों के हवाले से सारी तफसील बताऊंगा, उनकी प्राइसेस बताऊंगा, उनमें कौन कौन से साइजेस हैं, लोकेशन दिखाऊंगा आपको। तो आपने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और अपने अजीज और कारब दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन तक भी हमारी इंफॉर्मेशन आपके तवज्जो से पहुंच सके। तो अभी चलते हैं, रास्ता भी देखते हैं और फिर सेक्टर का भी अंदर से विजिट करते हैं। चारों सब सेक्टर्स दिखाऊंगा, थोड़े थोड़े करके दिखाऊंगा, तो सारी तफसील मिलेगी आपको। तो चले अब चलते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स मैं अभी थोड़ी सी आपको इसकी G14 की लोकेलिटी भी समझा दूं। जब आप मोटरवे की तरफ से आते हैं और जीटी रोड का एक अंडरपास आता है, मतलब है ऊपर से जीटी रोड टूवर्ड्स रावलपिंडी और टूवर्ड्स पेशावर या टेक्सला वगैरह की तरफ जाता है, उसके नीचे से आप जैसे ही इस्लामाबाद के अंदर एंटर करते हैं तो थोड़ा सा आगे एक नाका आएगा, पुलिस का नाका लगा होगा। उसको जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो सेक्टर G14 आपके लेफ्ट साइड पे ही शुरू हो जाएगा। G14-1 जो है वो नॉन डेवलप है, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है अभी। उसमें मतलब है कच्ची आबादी बसी हुई है, गांव के लोग रह रहे हैं, जो मकामी लोग हैं उनकी रिहाइश उधर है। उसकी सिर्फ फाइलें सेल हो रही हैं। ठीक हो गया। दूसरा जो अपना आपका आगे आ जाता है, जैसे कि ये भी आपको दिख रहा होगा G14-4, ये मेरे लेफ्ट साइड पे, तो ये फुली डेवलप हो चुका है। इस टाइम हम मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर ही हैं और जो मैंने आपको रास्ता समझाया तो उसी तरफ से हम आ रहे हैं, मोटरवे की तरफ से। ठीक हो गया। तो ये कश्मीर हाईवे से हम मेन के ऊपर ये G14-4, ये जो घर वगैरह नजर आ रहे हैं तो ये G14-4 के हैं और ये टोटली डेवलप है। इधर बिजली पानी गैस तमाम सहूलियात मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, इधर मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर इधर G14 सेक्टर का बोर्ड लगा हुआ है। तो इधर से हम लोग अभी लेफ्ट पे टर्न ले लेंगे। जैसे ही हम लेफ्ट पे टर्न लेंगे तो हम एंटर हो जाएंगे। ये बैरियर वगैरह, बैरियर जो लगा हुआ है, इसको जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो ये हमारे लेफ्ट साइड पे ये घर जो है ये G14-4 के हैं। और ये राइट साइड पे जो आपको आबादी नजर आ रही है तो ये ग्रीन बेल्ट, और फिर उसके बाद जो घर वगैरह नजर आ रहे हैं तो ये G13 सेक्टर है। ये बिल्कुल पैरेलल दोनों सेक्टर्स हैं। ये जो घर आपको कॉर्नर पे नजर आ रहा है, ये पट्टी आपको इसकी बैक पे जो गलियां हैं और इसके ये वाली स्ट्रीट जो है और इसके बैक में 2-3 गलियां हैं, तो इसमें 666 गज के प्लॉट है और घर वगैरह भी बने हुए हैं। 666 गज मींस उसकी डायमेंशन जो होती है 60 बाय 100 होती है। इसके साइजेस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं। इसमें 4 मरले का प्लॉट है, इसमें फिर 5 मरले के पी प्लॉट है, 25-50 उसकी डायमेंशन है, और फिर 30 बाय 60 मतलब 8 मरला या 7 मरला का प्लॉट हो गया। फिर 35 बाय 70 जो जिसको 10 मरला कहते हैं, और फिर 40 बाय 80 जिसको 12 मरले या 13 मरले भी लोग बोलते हैं, और उसके बाद 50 बाय 90 जिसको कनाल कहा जाता है, और फिर उसके बाद 60 बाय 100 जो आपको ये समझे कि 22 मरले का प्लॉट होता है। वो ये G14-4 के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। G14-1 में जो है 25-40 4 मरला है, फिर 5 मरले का साइज नहीं है, फिर 30-60 7-8 मरले का प्लॉट है, और फिर 35-70 और 40-80, और अभी कोई नए क्रिएशन प्लॉट हुए हैं 50-90 के भी, कुछ थोड़े बहुत, एक आधी स्ट्रीट है वो। अच्छा, उसके बाद आपका G14-2 जो आ जाता है, थोड़ा सा मैं इधर से एंटर करता हूँ, आपको ये बाती वगैरह भी दिखा दूं, साथ साथ आपको अंदर की सैर भी करवाता हूँ, मार्केट वगैरह भी आप देखते जाइए खुद ही, और वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है। अच्छा, G14-2 में 25-40 जो 4 मरले का साइज हो गया, उसके बाद 30 बाय 60 7 या 8 मरला 35-70 और 40-80 और 50 बाय 90 के प्लॉट्स भी है। फिर उसके बाद G14
थ्री जो आ जाता है उसमें सबसे छोटा जो साइज है 30x60, मतलब 7 मरले का, ये मार्केट वगैरह बनी हुई है इधर। ये G14 4 का एरिया है, ये इसकी क्लास 3 शॉपिंग मार्केट है। तो काफी ये डेवलप है, इधर सारी चीजें मिल जाती हैं। ये आप देख सकते हैं इधर 5 मरले के घर, और ये 30-70, हाँ इसमें एक साइज है 30-70 जो 9 मरले भी है G14 4 में। अच्छा, G14 3 में जो सबसे छोटा साइज है वो 30x60 7 मरला, और फिर 35-70 के कुछ साइजेस हैं, और 40-80 जो 12 मरले, और कनाल के 50x90 के जो साइजेस हैं, तो वो ज्यादातर वो प्लॉट है। तो थोड़ा सा अभी मैं आपको, अच्छा व्यूअर्स, ये अभी हम आ गए हैं G14 3 के एरिया में। ये इधर अभी कुछ नॉन पोजेशन एरियाज भी हैं, ये कब्जे वगैरह इधर जमे हुए हैं, ये इमाम बारगाह वगैरह बनी हुई है इधर। तो पता नहीं इनका अब ये जो ये अब देखें स्ट्रीट आ रही है, तो इसके नीचे ये इधर मैप अगर देखेंगे तो इसके नीचे प्लॉट्स वगैरह हैं। तो अब पता नहीं इन प्लॉट मालिकान का क्या बनेगा, इनका तो बस अल्लाह ही हाफिज है। ये देखें अब रोड ही इन्होंने मोड़ के इसको सीधा दोबारा किया है। अच्छा, इसमें जो ये है G14 3 के अंदर, ये उसका एरिया है, ये अभी ताजा ताजा डेवलप हुआ है, और इसमें गलियां वगैरह बन चुकी हैं, और घर वगैरह भी बनने शुरू हो गए, और काफी तादाद में घर अब इधर भी बन चुके हैं। अब पानी बिजली गैस का क्या सिचुएशन है उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। जो रह रहे हैं तो वो, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो हमें कमेंट्स में लाजमी बताएं। और जिन लोगों को इंफॉर्मेशन है इधर पानी बिजली गैस की सिचुएशन के हवाले से, तो वो कमेंट्स में लाजमी बताएं, ताकि हमारे व्यूअर्स को आइडिया हो सके, अगर वो इधर कोई प्लॉट खरीदने का इरादा रखते हैं, या कोई उनका ऐसा प्लान बन रहा है, तो वो उन तक एक कंफर्म इंफॉर्मेशन और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। ये हम आ गए इब्ने सीना रोड के ऊपर, ये लेफ्ट पे हमारे G14 3 का एरिया, और इसके बाद G14 4। साइजेस का तो मैं बता चुका हूं। मैं अब रफली आपको थोड़ा सा, आप एरिया भी देखते जाएं साथ साथ, और रफली मैं आपको इसकी प्राइसेस के हवाले से बताता जाऊं। पहले हम G14 1 से शुरू करेंगे। G14 1 में जो 4 मरले का प्लॉट है, और फिर मतलब है G14 4 में जो है प्लॉट, मैं थोड़ा सा मेन बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। G14 1 में तकरीबन 80 लाख रुपए से प्लॉट शुरू होके 4 मरले का, तो राउंड अबाउट 1 करोड़ रुपए तक आपको मिलेगा। और अगर आप बेचना चाह रहे हो तो बिक भी जाएगा, वो डिपेंड ऑन लोकेशन और कंडीशन। ठीक हो गया। उसके बाद आपको G14 2 में जो प्लॉट है वो ऑलमोस्ट कोई 1 करोड़ 50 55 से लेके 1 करोड़ 80 90 95 तक भी लोग डिमांड करते हैं। 4 मरले की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपका आ जाता है G14 4 के अंदर जो 4 मरले का प्लॉट है, तो वो 2 करोड़ तकरीबन 30 लाख रुपए से लेके 2.5 करोड़ रुपए तक उसकी वर्थ बनती है। उसमें फिर 5 मरले का प्लॉट जो है वो राउंड अबाउट कोई 2.25 करोड़ रुपए से लेके 3 करोड़ रुपए तक उसकी वर्थ बनती है प्लॉट की। अभी ये सामने G14 2 शुरू हो गया। थोड़ा सा हम अंदर भी जाते हैं ताकि एरिया भी आप देख सकें कि क्या पोजीशन है। अच्छा, उसके बाद आपके आ जाते हैं 30x60 के जो साइजेस आते हैं, तो वो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए से 1 को लेके और 2 को, ये सारा तो ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन आपके 3.25 करोड़ रुपए तक उसकी प्राइस बनती है। ये 4 और 2 और 3 और सारों को मिला के मैं एक ब्रैकेट प्राइस बता रहा हूँ। फिर अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको बता देंगे। उसके बाद आपका 35-70 का जो प्लॉट है, 35-70 मीन्स 10 मरले का प्लॉट, वो तकरीबन राउंड अबाउट 1.90 95 से शुरू होके तो 3 करोड़ रुपए तक भी है, और फिर उससे ज्यादा 3.5 तक भी है। ये 1 2 3 और 4 की मैं तमाम की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपका शुरू हो जाता है 30-70 का जो प्लॉट था, वो तकरीबन 3 के राउंड अबाउट आपको मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपका 40-80 के जो प्लॉट है, उसकी फिर डिफरेंट प्राइसेस है। वो ऑलमोस्ट तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख रुपए से शुरू होके तो ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन
₹4.5 करोड़ तक उसकी प्राइस जाती है, डिपेंड ऑन लोकेशन। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे 50x90 के जो साइजेस हैं तो वो तकरीबन शुरू हो जाते हैं। वन में जो क्रिएटेड है उसका तो कोई क्लाइंट ही नहीं है, उसको तो आप भूल भाल जाए, वो तो नहीं बिकने वाले। बाकी उसमें जो है 2, 3 और 4 में वो ऑलमोस्ट तकरीबन शुरू हो जाते हैं ₹4 करोड़ से शुरू होके। तो ये पोजेशन प्लॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो नॉन पोजेशन होंगे तो वो फिर इतनी प्राइस के नहीं होंगे, अगर कुछ एरियाज रह चुके हैं। अब ये राइट साइड पे ये वन का एरिया है, तो ये तो पूरा गांव बसा हुआ है, ये तो पता नहीं कब बनेगा, अल्लाह ही इसका मालिक है। प्लॉटों की प्राइसेस देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। करोड़ रुपए, अब करोड़ रुपए इधर कौन, मतलब अब है लोग ले रहे हैं प्लॉट, ये नहीं कि नहीं ले रहे, पर करोड़ रुपए में कौन, अब इधर क्या है, इधर ये सारा गांव बसा हुआ है। मैं थोड़ा सा अंदर भी लेके जाऊंगा आप लोगों को। तो उसके बाद जो 600 गज के हैं वो प्लॉट सिर्फ और सिर्फ उसमें है अपना, क्या कहते हैं उसको, G14 4 में। और वो तकरीबन आपको वो ₹6.5 करोड़ से शुरू होके तो लोग ₹8.5 करोड़ भी मांगते हैं। पर बहरहाल वो दो बंदों की सलाह और मर्जी की बात होती है, कोई लेने के लिए तैयार है या कोई देने के लिए तैयार है। तो ये अभी G14 4 है और ये G14 1, ये रोड बाइफरकेट करती है 1 और 4 को। वो सामने आप अगर पहाड़ी सी देख रहे हैं, अगर आपको नजर आ रही है ये सामने पहाड़ी, तो ये अभी इधर ये वन का ही एरिया है। वन का क्या, अभी इसने रोड को ही पकड़ा हुआ है, रोड के बीच में ये आबादी आई हुई है। उस साइड भी रोड बनी हुई है, एक साइड सिंगल सी, और इधर ये डबल बनी हुई है। तो ये वन का एरिया जो है ये सामने आपको ये देख ले, मैं थोड़ा सा दिखा दूं आपको, थोड़ा सा अंदर लेके जाऊंगा क्योंकि अभी टाइम मेरे पास शॉर्ट है, इतना मेरे पास टाइम है नहीं कि मैं आपको पूरा अंदर घुमा सकूं। पर ये फुल आबाद है, फुल आबाद मीन्स के इधर गांव बसा हुआ है। ठीक हो गया। ये फार्म हाउसेस वगैरह, फार्म हाउसेस मीन्स के वो गाय भैंसों की फार्म्स वगैरह बने हुए हैं, और ये सारी चीजें है इधर, काफी आबादी है इधर। तो ये पता नहीं जाने कब अब ये डेवलप होगा और कब इसमें तरक्याती काम होंगे। तो बहरहाल अब इतना मैं अंदर आपको नहीं लेके जा सकता, ये सारे पहाड़े वगैरह बने हुए सारी चीजें। डेरा संगिया द कैपिटल डेयरी एंड कैपिटल फार्म। अच्छा तो व्यूअर्स, ये हमारी एक छोटी सी मुफस्सिल सी वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई हो तो दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक का बटन लाजमी दबाइएगा, कमेंट्स में अपनी आरा से आगाह कीजिएगा, और कोई और सेक्टर के हवाले से अगर आप वीडियो देखना चाह रहे हैं तो कमेंट्स में हमें बताइएगा, इंशाल्लाह उधर का भी आपको विजिट करवाएंगे। बाकी प्राइसेस वगैरह सारी चीजें मैंने आपको बता दी। वन जो है वो तो बिल्कुल G14 1, वो तो बिल्कुल अभी उसमें कोई आबादी वगैरह नहीं है। F14 F15 के हवाले से अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता करें। तो अब हम इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।